मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक करा रहा हूँ। तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सिंपल हो जाती है। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपन थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जनरल बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन की सामान्य जानकारी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें हमें थोड़ी सी कुछ विशेष जानकारी पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या, अगर बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर 8 है तो हम उसे मेथ पढ़ेंगे। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो हम बेटा एथ पढ़ते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो उसे हम प्रोप पढ़ते हैं। अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नोन, अगर 10 है तो डेट। 10 तक याद करने काफी है, इससे हमारा काम चल जाए। ये हमको पता होना चाहिए। कार्बन के परमाणुओं की संख्या, अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेट। इस तरह से हमको ये पता होना चाहिए, याद करने। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन परमाणु की संयोजकता, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी ये होती बेटा 4। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। एक और याद कर लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता, इसकी होती है बेटा 1। इतना हमको याद रखना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, संयोजकता का मतलब होता है बॉन्ड बनाने की क्षमता। तो कार्बन में बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है 4 और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है 1। कार्बन एटम को बेटा हम डिनोटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं C से, और हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं H से। अब मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बनों के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो क्लास 10th का जो चैप्टर है, क्लास 10th के साइंस में आप लोगों को पढ़ाया जाता है
फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम है जो हमारे काम का है, उसका नाम है एल्केन समूह। इंग्लिश और हिंदी का नाम सेम है, इसको भी इंग्लिश में हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्केन ग्रुप। अब इसके बारे में अपन कुछ मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो अपन इसका एल्केन ग्रुप का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी इसका सूत्र याद रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला है CnH2n +4। इसमें बेटा n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या। इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 डॉट 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 इस तरह से। और हमें इनके जैसे ये वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो नए नए फॉर्मूले बनेंगे। उनके नाम बनाते समय एक वर्ड इसमें ऐड करते हैं, जो लास्ट में अपन नाम बनाते समय इसमें कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, उसे हम अनुलग्न बोलते हैं। और उसमें हम जोड़ते हैं एन शब्द, इंग्लिश में ANE। और इसको अगर हमें बात करते हैं इनकी पहचान की, इसमें बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, यानी कि इसमें बंध कितने होते हैं, तो इसमें कार्बन एंड कार्बन के मिडिल में सिंगल बॉन्ड ही होगा, एकल बंध होगा। इतना अगर हमको डाटा याद है, ये याद है, ये याद है, तो हमें एल्केन ग्रुप के जितने भी फॉर्मूले बनाने होंगे वो आसानी से बन जाएंगे। मैं इधर बना रहा हूं, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहां पर 2 एग्जांपल ले रहा हूं। n के परमाणुओं की संख्या, यानी कि n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैंने यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 ली है और इससे मेरे को रखना है इस फॉर्मूले में। एल्कीन का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको ये वैल्यू पुट आउट करनी है। तो फॉर्मूला है CnH2n +2। हमने n की वैल्यू 1 ली है और इस वाली वैल्यू यानी n के प्लेस पर रखना है और यहां पर भी 1 रखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, C1H2 इनटू इन दोनों के मिडिल में यानी कि मल्टीप्लाई का बेटा फॉर्मूला, तो यहां पर 1 +2। अब हमें बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास लो। तो बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा C1H2 फिर ये प्लस का साइन +2। अब आप इनको ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा C1H4। अब 1 वैल्यू यहाँ पर कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, यानी कार्बन की वैल्यू 1 है, तो 1 को लिखो न लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इनका नाम बनाएंगे, तो नाम बनाने के लिए हमको याद होना चाहिए कार्बन के परमाणुओं की संख्या। तो नाम बनाएंगे तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम कौन सा वर्ड लिखेंगे, मेथ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम बना दें तो मेथ। मैंने क्या कहा, जब हम इनके नाम को कंप्लीट करेंगे तो इनके नाम की लास्ट में यानी कि अनुलग्न में कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, एन। तो मेथ प्लस एन इक्वल टू मेथेन। इस तरह से हम नाम बनाते जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें n की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं। आप इसी तरह से n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे और फॉर्मूले बन जाएंगे। देखो बेटा, n की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो CnH2n+2 ये फॉर्मूला हमें इस प्लेस पर और इस प्लेस पर यानी n के प्लेस पर वैल्यू पुट आउट करनी है, तो बन जाएगा C2H2 × 2 +2।
अकॉर्डिंग टू बॉडमास लॉ, यानी बॉडमास के नियम के अनुसार। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा C2H4+2 C2H6। अब हमें इनका नाम बनाना है, तो नाम बनाएंगे तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 है, तो क्या लिखेंगे 8। तो 8 + 8 कहां से जोड़ा है, यहां से, तो 8 + 8 = 18। ठीक है, आप इसी तरह से n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक आप कंप्लीट